आजकल हिंदूवादी हिंदू संगठन जी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। जी। तो हिंदू राष्ट्र चाहिए या आर्य राष्ट्र चाहिए, क्या चाहिए हमें असल में? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भावना को ठेस पहुंच रही है, अब हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हो, अब तो हमारे विरोधी हो, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। लेकिन आप वेद से लेकर के उपनिषद, दर्शन, रामायण, भगवद गीता कहीं पर भी ले लीजिए, हिंदू शब्द नहीं है, आर्य है। कहीं पर भी ले लीजिए। हम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में अध्ययन करते समय दक्षिण से विद्वान आए थे, वेद विद्वान। उनको पूछा गया, स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे गुरुदेव पूछे उनको कि हिंदू शब्द कहाँ है, तो वो बोले कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। सनातन आर्य कहाँ है, तो बहुत जगह है, बताए हैं। इसलिए हमको हिंदू राष्ट्र ना बना करके आर्य राष्ट्र, वैदिक राष्ट्र बनाना चाहिए। ये तो प्रामाणिक है। प्रमाण है, प्रमाण की बात है। अगर आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो आप देख लीजिए, आर्यपुत्र बोल के राम जी को संबोधन किया है, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को आर्यपुत्र। कहीं पर भी तो हिंदू नहीं बोला है। हिंदू अगर हम पुत्र। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो ये तो ठीक नहीं बनता है। कीचड़ राष्ट्र हो जी जाता है। जी हिंदू राष्ट्र माने कीचड़। खिचड़ी जी। खिचड़ी है ना। तो ऐसे कुछ लोग मानते हैं हिंदू मुस्लिमों के द्वारा, दूसरों के द्वारा, फारसियों के द्वारा दिया गया है। हिंदू मतलब जिनका जो हीन है, ऐसे कहते हैं। और कुछ लोग इसका अर्थ कहते हैं कि हीन से जो दूर रहता है वो हिंदू कहते हैं। चलो, अपने अपना मान्यता है, लेकिन हम शास्त्र को मानने वाले हैं, वेद को मानने वाले हैं। शास्त्र के अनुसार वैदिक राष्ट्र ठीक है, आर्य राष्ट्र ठीक है, हिंदू राष्ट्र ठीक नहीं है। ये शास्त्र के दृष्टिकोण में हम बता दिए। अगर हिंदू राष्ट्र बना दिए, कोई भी विचार दुराचार नहीं करता है, अच्छा है, तो कोई बात नहीं, हमको दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र बोले तो मूर्ति पूजा रहता और तरह तरह के देवताओं को मानना रहता, सब कुछ रहता है ना। तो ये वेद के विरुद्ध है। और आजकल आध्यात्मिकता का नाम से, पूजा के नाम से, भक्ति के नाम से पशुओं का वध हो रहा है मंदिरों में, मंदिरों के बाहर। और कई तरह तरह के पशुओं का वध हो रहा है। ये कब अंत, इसका समाप्ति कब, कैसे हो सकता? जब तक लोग अच्छे से वेद को नहीं जानेंगे तब तक समाप्ति नहीं हो सकता है। और हमको नहीं लगता है पूर्ण रूपेण आगे भी हो सकता है। ये हो सकता है, भारतवर्ष में हो सकता है। पहले भी तो अनादिकाल से अमेरिका में नहीं होता था क्या, जापान फ्रांस में नहीं होता था क्या, होता था। लेकिन असुर और देव तो ये रहेंगे रहेंगे। असुरों का काम है बलि प्रथा, काटेंगे मारेंगे, ये तो काम है। खाने के लिए, खाने के लिए भी करेंगे, और क्या। तो ये तो अगर हम चाहें तो एक अच्छा बना सकते हैं, राष्ट्र को महान राष्ट्र बना सकते हैं, भारतवर्ष को हम, बिना मांस, बिना मदिरा से। लेकिन बाकी जगह होगा नहीं होगा, वो तो लोगों का संस्कार डिपेंड करता है। मंदिरों में ये बलि प्रथा होना तो बहुत जी गलत है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे गुरु लोग क्यों नहीं रोकते? जी, पौराणिक लोग हो या कोई भी हो, जी जी, मंदिर में देवताओं के नाम पर पशुओं को मारना। वेद में आया है बलि करना, लेकिन उसका अर्थ अलग है। बलि मतलब हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ है, इसका बलि कर दें। लेकिन लोग क्या समझे, बलि मतलब काटो जीवों को, मारो और बलि दो। ये मूर्खता है, क्योंकि व्याकरण पढ़ते नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, और वो जानते नहीं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो ये पहला बात है कि हमारे वेद शास्त्र में बलि प्रथा का मतलब काटना मारना, जीव हत्या नहीं है। बलि प्रथा का मतलब हमारे अंदर जो कुसंस्कार है, काम, क्रोध, लोभ है, इसका बलि कर देना, नाश कर देना। और जो बलि को लेकर के व्यापार कर रहे हैं, वो अपने व्यापार को चमकाने के लिए बलि प्रथा के नाम पर ये पाखंड चल रहा है। जीवों का हत्या हो रही है, जीवों का हत्या ये पाप माना जाता है। किसी को भी हम पूछेंगे तो ये पाप है, किसी को मारना काटना ये पाप है। लेकिन ये मूर्ख लोग जो है, हिंदुओं में भी जो चल रहा है, ये महामूर्ख हैं। बलि प्रथा के नाम पर जीवों का हत्या करना ये ठीक नहीं है, गलत है। इनको दुख मिलेगा, इनको सुअर बनना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, ये दुख भोगेंगे। नहीं, लोग बोलते, भक्त लोग, पौराणिक भक्त लोग बोलते, ये जीव हत्या करने से देवता प्रसन्न होते, मन्नत पूरा हो जाता, मुझे ये लाभ हुआ जीव हत्या की वजह से, ऐसा बोल के परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो ऐसा है, बलि प्रथा, कोई माता पिता अपने पुत्र संतान का रक्त पिएगा नहीं, खून चूसेगा नहीं। अगर हमारे देवता देवा देवी प्रसन्न होंगे क्या?
पुत्र पुत्री का बलि को ग्रहण करके प्रसन्न होंगे? आप बताइए, आपके माता पिता आपका बलि लेंगे क्या? तो ये तो पूरा पूर्ण मूर्खता, अज्ञानता है। ये हिंदू भाइयों का ये पूरा अज्ञान है। इससे बाहर निकलने के लिए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें अच्छे से। ये ठीक नहीं है। मांस खाने के लिए जो मूर्ख लोग हैं ये व्यवस्था बनाए हैं। विष्णु पुराण में भी आया है, जो गलत है, जो सही नहीं है, उसी को संस्कार नहीं माना सकता, अच्छा संस्कार नहीं है। जो गलत है, असुरों का रीति रिवाज बंद करना चाहिए। जैसे प्रहलाद जी महाराज आए, हिरण्यकश्यप का वध हो गया और उनका जो असुर शक्ति था उसका नाश हो गया। देव शक्ति को लाना चाहिए। वैसे जो बलि प्रथा चली आ रही है वर्षों से, ये असुर शक्ति है, असुर प्रथा, इसी को नाश करना चाहिए। और ये कोई देवादेवी प्रसन्न नहीं होता है बलि को ग्रहण करेगी, इसलिए इसका हम दूर करें, ना माने, और ये गलत है, प्रचार करें कि ये ठीक नहीं, बलि प्रथा नहीं होना चाहिए।